मुझे लगता है अब सब खत्म हो चुका है और मैं अब थक भी गया हूँ। ये दर्द, ये खालीपन मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। कोई नहीं समझता यहाँ किसी को। मैं बस एक बोझ हूँ सबके लिए। ना मैं किसी के लिए ना अच्छा बेटा बन पाया, ना दोस्त, ना हमसफर। बस अब खत्म करते हैं ये कहानी। मैं अब और ये डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही ये दुख। अगर मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊँ तो शायद सबको राहत मिल जाएगी और मुझे भी। अगर मेरे जाने से सब ठीक हो सकता है तो यही सही। अगर मौका मिला तो अगले जन्म में एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा आपको माँ बाबा, और एक अच्छा हमसफर भी। अलविदा। अभी जो आपने ये जो सीन देखा, ये कोई फिक्शन घटना नहीं है। ये वो सच्चाई है जो आज हर गली, हर शहर में दिख रही है। भारत में हर साल 1,50,00,000 लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और इनमें से 7-10वां हिस्सा यंग एडल्ट्स हैं जो 18 से 34 साल के बीच के हैं, जो किसी ना किसी वजह से डिप्रेस में गिरे हुए हैं। कोई अपने करीबियों को खोने के गम में टूटा है, कोई जॉब के प्रेशर और फेलियर के डर से घिरा है, कोई सोशल मीडिया के परफेक्ट लाइफ वाले झूठ से अपने आप को छोटा महसूस करता है, और कोई अपनी लाइफ में कुछ हासिल ना कर पाने की वजह से डिप्रेस में गिरा है। पर बात समझने की यह है कि क्या डिप्रेशन में डूबे रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। डिप्रेशन में रहने से सब ठीक होने की बजाय आप इसमें और उलझते जाएंगे, और आप जो थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ रहे हो उससे पीछे हटते जाओगे। पर सवाल यह है कि इसे कम कैसे करें, और क्या मेरा ये डिप्रेस में रहना पहले से तय था? मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी घटना अचानक नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। क्योंकि ये वीडियो आपकी फीड में आया, आपने इस वीडियो पर क्लिक करना चाहा, और आप एंटरटेनमेंट को छोड़कर मेरी बातें सुनने में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। बस अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ दीजिए एक ओपन माइंड के साथ। मेरी गारंटी है ये कुछ मिनट आपको वो स्पार्क देंगे जो आपकी लाइफ से अभी तक मिसिंग था, जो आपको डिप्रेशन दूर करने में मदद करेंगे। अब जो मैं कहने वाला हूं उसे सिर्फ ध्यान से सुनना मत, महसूस भी करना। क्योंकि आज जो बातें कहने वाला हूं उसमें कोई विजुअल्स नहीं होंगे। एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो जिसमें सिर्फ मेरी वॉइस और तुम होंगे। क्योंकि कुछ बातें बिना विजुअल्स के सुनी जाए तो वो सीधा दिल और दिमाग के अंदर उतर जाती हैं। और ये वही है, इसे तुम जितना डीप में सुनोगे उतना ही तुम चीजों को और अच्छे से समझोगे। इसीलिए अगर तुम अभी किसी शोर में हो, कहीं जल्दी में, भीड़ में, बस में, ट्रेन में, तो इसे यहीं रोक दो, क्योंकि इसकी जगह वहां नहीं है। लेकिन अगर तुम अभी अकेले हो, कहीं शांति है आसपास, तो एक काम करो, कानों में ईयरफोन्स डाल दो, आंखें बंद करो और मेरी बातों को फील करो, क्योंकि यहां हर एक लफ्ज तुम्हारे लिए ही है। तो चलो शुरू करते हैं। जिंदगी कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है। यहां कट, फिल्टर, रीटेक्स नहीं मिलते। जो है वही असली है, जो किसी को कह नहीं सकते। वो भारीपन जो सीने पर हर वक्त बैठा रहता है, बिना वजह, बिना आवाज, जैसे कोई अदृश्य पर्दा है जो तुम्हें इस दुनिया से अलग कर देता है। तुम आसपास सबको हंसते हुए देखते हो और सोचते हो, मुझे ये क्यों महसूस नहीं होता? पर क्यों? क्या लगता है तुम्हारे डिप्रेशन में रहने से सब ठीक हो जाएगा? एक बार अपने माँ बाप को देखो, वो जो आज भी तुम्हारी हर जरूरत के लिए सोचते हैं, जो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारी हर फरमाइशें तुम्हारे कहने से पहले पूरी की है। तो क्या उनका हक नहीं कि इस उम्र में वो चैन की नींद ले? क्या उनका हक नहीं कि वो एक अच्छा जीवन जिए? मैं ये भी मानता हूं तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी दिन रात लगे हुए हो इसी कोशिश में। पर अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारा फर्ज है, अपने लिए नहीं तो उनके लिए लड़ो। और अब जब तुम इतनी कोशिश करने के बाद, अब जब ड्रीम के करीब हो, तो तुम डिप्रेशन में रह के क्यों पीछे जा रहे हो? गिरो तो फिर उठो, और तब तक मत रुको जब तक जीत ना जाओ। क्योंकि ये जो तुम महसूस कर रहे हो, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है,
ये वो हकीकत है जो हर गली, हर शहर, हर कमरे में किसी न किसी को चुपचाप तोड़ रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है, कोई इसे देख नहीं पाता, और इससे जितना भी तुम्हें खुद ही है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डिप्रेशन कोई घाव नहीं होता जो दिखे। ये तो एक खामोशी है जो अंदर चीख रही होती है, और उस चीख की आवाज सिर्फ वही सुनता है जो उस दौर से गुजर रहा होता है। कभी तुमने सोचा है, एक इंसान जब सबसे ज्यादा मुस्कुराता है तो उसका यह कतई मतलब नहीं कि वो खुश है। आज के समय में हर कोई दुखी है। हर सुबह उठकर एक नाटक करना, जैसे सब ठीक है, जैसे सब कंट्रोल में है। पर सच तो यह है कि अंदर कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। पर सवाल खुद से यह भी है कि क्या सब ठीक होगा कभी? क्या मैं फिर से नॉर्मल फील कर पाऊंगा? तो फिर रुको, क्योंकि जवाब है हां। लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, तुम्हारा दुख वाजिब है। तुम जैसा महसूस कर रहे हो वो गलत नहीं है। कभी कभी हम इतने आदर्श बनने की कोशिश करते हैं कि अपने दर्द को ही गैरकानूनी समझने लगते हैं। मर्द हूं, रो नहीं सकता, बड़ा हो गया हूं, दुखी नहीं दिख सकता, स्ट्रांग हूं, बिखर नहीं सकता। पर सच तो यह है, सबसे ज्यादा टूटने वाले वही होते हैं जो सबसे मजबूत दिखते हैं। कभी कभी हमें सिर्फ उस इंसान की जरूरत होती है जो हमें समझ सके। पर आज की दुनिया में तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या झेला है। शायद तुमने किसी को खोया है, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, या शायद तुम खुद से नाराज हो। पर इतना जानता हूं, तुम अभी भी यहां हो। मतलब तुम्हारे अंदर कोई हिस्सा है जो अब भी उम्मीद रखता है, और वही हिस्सा तुम्हें बचा सकता है। खुद से एक बार कहो, डिप्रेशन क्या होता है? मैं नहीं जानता, और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता। क्योंकि मैं क्यों डिप्रेस रहूं? मैं हारा नहीं हूं। यह तो बस शुरुआत है मेरे उस सपने तक पहुंचने की जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। अभी तो मुझे वो जिंदगी जीनी है जो मैं हर रोज आंख बंद करके देखता हूं। वो जिंदगी जो मेरी हकीकत बनते हुए दुनिया की आंखों में खटकने लगेगी। और उसकी आंखों में भी, जब ऐसा भी टाइम आया जब मैंने खुद को समेटा, बिखरने से पहले, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी के साथ की, और उसी टाइम वही इंसान मुझे छोड़कर चला गया। अब सोचता हूं, क्यों टूटूं उसके लिए जो मुझे उस मोड़ पर अकेला छोड़ गई जहां मुझे उस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने थोड़ी कहा था उसे जाने के लिए, यह उसका खुद का डिसीजन था। तो अब बस, अब मैं खुद को उस लायक बनाऊंगा कि एक दिन वो पछताएगी, रोएगी कि मैंने क्या खो दिया। और अगर मैंने डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कर लिया तो क्या उसे फर्क पड़ेगा? नहीं, वो शायद राहत महसूस करेगी कि चलो जान छूटी। पर अब नहीं, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। अब एक और बात सोचो अपने मन में। मान लो तुम्हारा एक घर है जो लगभग बनकर तैयार है, बस कुछ बेसिक काम बाकी हैं, थोड़ी सजावट, थोड़ी देखभाल, और तभी कोई आता है और कहता है ये घर गलत दिशा में है, कोई मतलब नहीं, इसे गिरा दो। क्या तुम गिरा दोगे? नहीं ना? कहोगे पागल है क्या, इतने सालों की मेहनत से बनाया है, इसे ऐसे कैसे गिरा दूं? अगर इसमें कोई कमी है तो उसे ठीक करूंगा, लेकिन घर नहीं गिरने दूंगा। अब सोचो, यह घर तुम्हारा शरीर है और वो अधूरी चीज तुम्हारा मन है। अगर आज थोड़ा टूटा बिखरा हुआ है तो क्या तुम पूरे वजूद को खत्म कर दोगे? नहीं, तुम उसे ठीक करोगे, संवारोगे, मजबूत बनाओगे, क्योंकि तुमने अब तक जो सपने देखे हैं उनके इतने करीब आकर हार मानना खुद से गद्दारी होगी। किसी और की एक लाइन पर क्या तुम खुद को खत्म कर दोगे? नहीं, तो फिर थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, फिर से चलो। और अगर अब भी लगे कि नहीं हो सकता, तो उस छोटे बच्चे को याद करो जो तुम कभी थे, जो बिना वजह खिलखिलाता था, जो गिरकर फिर उठता था, जिसे दुनिया की परवाह नहीं थी। क्या तुम उसे ऐसे हारते देख सकते हो? नहीं ना? तो अब तुम खुद उसके लिए लड़ो, अपने पुराने खुद के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। और याद रखो, तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं जी रहे, तुम खुद को पूरा करने के लिए जी रहे हो। और अब लास्ट एंड फाइनल, एक कहानी सुनो, ऐसी कहानी जिसे अगर तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हें वो लाइफ लेसन सीखने को मिलेगा जो अब तक तुम्हारी लाइफ से मिसिंग था।
एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान था। वो बहुत विद्वानों के पास गया लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। थक हार कर वो एक गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा, मैं थक गया हूं, क्या करूं? मैं हर चीज से लड़ते लड़ते थक गया हूं। दुख पीछा ही नहीं छोड़ता। लोग समझते नहीं, मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने एक गिलास में पानी भरा और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। व्यक्ति चौंका, बस ये क्या हल है? गुरु बोले, इसे पकड़ो। व्यक्ति ने पकड़ा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और फिर हंसते हुए बोला, यह तो बहुत आसान है। गुरु बोले, अगर यह आसान है तो अब इसे वैसे ही पकड़े रहो 2 घंटे तक बिना हिलाए। उसने वैसा ही किया, पर थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की हंसी गायब हो गई। हाथ कांपने लगे, बाजू में दर्द होने लगा, पानी छलकने लगा। वो बोला, गुरुजी, अब नहीं हो रहा, बहुत भारी लगने लगा है। फिर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, समझे या अब भी नहीं समझे? पानी वही है, गिलास वही है, न वजन बदला न कुछ और, पर पकड़ने का टाइम बढ़ गया और अब ये तुम्हारा बोझ बन गया। यही होता है जब हम दुख को, पछतावे को, डर को, अकेलेपन को अपने अंदर दबाए रखते हैं। वो शुरू में हल्के लगते हैं, पर टाइम के साथ वही सबसे भारी जख्म बन जाते हैं। समस्या पानी नहीं है, समस्या उसे थामे रहना है। हर दर्द, हर बोझ, हर अफसोस भी ऐसा ही है। अगर उसे पकड़कर बैठे रहोगे तो वो तुम्हें तोड़ेगा ही। छोड़ दो धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं भी कोई ऐसा गिलास पकड़े हुए हूं जो मुझे अंदर से तोड़ रहा है? क्या मैं अब भी उन चीजों से चिपका हूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता? अगर हां, तो अब टाइम आ गया है धीरे से वो गिलास नीचे रखने का, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम किसी की पूरी दुनिया हो। और अगर कोई तुमसे कहे डिप्रेशन तो बहाना है, तो उनसे कहना, चलो एक दिन मेरी जगह होकर जी के दिखाओ। चलो आज अब एक काम करते हैं, आज बस एक वादा करते हैं खुद से कि हम कल फिर उठेंगे। चाहे जितना भी टूटा हुआ महसूस करें, हम फिर भी उठेंगे, क्योंकि कभी कभी सिर्फ उठना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और हां, जब कभी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो किसी से बात करो, किसी से भी। एक मैसेज, एक कॉल, एक लाइन, कभी कभी सिर्फ एक मैं समझता हूं कहने वाला शब्द जिंदगी बचा देता है। क्योंकि ये कहानी अभी भी बाकी है।